बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे आज का एग्जाम देख के आए हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का, तो मैं आपको आंसर क्लियर करवाऊंगा इस वीडियो में कि आप सभी बच्चों को कौन सा आंसर सही था, कौन सा आंसर गलत। देखिए थोड़ा सा लेट जरूर हो गया है क्योंकि थोड़े से पर्सनल मेरे भी काम रहते हैं, जिस कारण बस आपको आंसर की जो मिलेगा थोड़ा लेट मिल रहा है। ठीक है, मैं ये जानता हूँ। तो आप सभी बच्चे आप अपना जो भी आपका जितना भी आंसर आया मिला लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना आंसर है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मॉडल सेट पेपर से कितने सवाल आए। आर्ट्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका भी एग्जामिनेशन होने वाला इकोनॉमिक्स का, तो कितने सवाल आपके इस मॉडल सेट पेपर से आते हैं, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो क्लास से जरूर देखिएगा। ठीक है, पहला सवाल बच्चों हमसे पूछा हुआ है, देखिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूं बच्चों क्योंकि मोस्टली बच्चों का हिंदी में रहता है। ठीक है, तो पहला सवाल पूछा हुआ है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा जन्मदाता है। तो क्या ये जो स्टेटमेंट बच्चों वो कौन है, तो इसे कहा जाता है मार्शल का। ठीक है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा जन्मदाता कौन है, वो मार्शल है। इसलिए बच्चों 1 का क्या होगा, आपका आंसर डी होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा आंसर के करके। ठीक है, अगला सवाल हमारा, किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक, देखिए दोनों का बोला हुआ है और दोनों का साथ मतलब एक साथ, और मैंने आपको बताया था निजी और जहां सार्वजनिक मिले उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो 2 का बच्चों सी होगा, ये आंसर आप लोग मिलाइएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा कि देखिए ये सब मैंने आपको बताया था कि जितना जिस आदमी ने कथन दिया उस कथन को जरूर करके देखिए। सवाल पूछा हुआ है कि अर्थशास्त्र में जो शब्द है हमारा व्यष्टि और षष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था, तो वो क्या था आपको बच्चों, रैगनर फिश ने। मैं आपको कहा था इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा हो सकता है, मैं इसके लिए माफी क्षमा चाहता हूं आपसे। देखिए अगला सवाल हमारा, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का देखिए एकमात्र कारण है कि वो बढ़ती सीमांत अवसर लागत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों राइट आंसर हो 4 का। ठीक है, अगला 5 नंबर सवाल है बच्चों हमारा कि अवसर लागत, देखिए ये भी सवाल बताया था कि इसका एक वैकल्पिक नाम है अवसर लागत का, यानी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका बच्चों एक आप कह सकते हैं इसका एक वैकल्पिक अल्टरनेटिव नाम है जिसका, वो क्या है बच्चों, उसे कहा जाता है बच्चों आर्थिक लागत। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाएगा बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, को आप हिंदी में कह सकते हैं आर्थिक लागत, इसका एक वैकल्पिक नाम होता है। तो 5 का ए टिक करिएगा आप लोग। ठीक है, 6 का बच्चों उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो देखिए उपभोक्ता मतलब ये बच्चों छोटे लेवल पर होता है, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो 6 का बी टिक करिएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों देखिए कि हिंदी में है कि सीमांत उपयोगिता, देखिए सीमांत उपयोगिता निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो किस फॉर्मूले से बच्चों आप लोग निकालते हैं, तो डेल्टा टी क्यू बाई डेल्टा क्यू, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप क्या करते हैं बच्चों, आपका जो सीमांत उपयोगिता वो निकालते हैं। फिर अगला सवाल हमारा उपयोगिता का क्रमवार सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, देखिए ये सवाल मॉडल सेट से नहीं, ये बाहर से पूछा गया, मैं बता देता हूँ। और इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा हिक्स एंड एलन। ठीक है, कुछ सवाल आपके बुक से भी दिए गए इसलिए आपको कुछ सवाल मिलेगा नहीं। जैसे उदासीनता वक्र बच्चों कैसा होता है, तो वो बच्चों याद रखिए कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर भी होता है और मूल बिंदु की अवनता, यानी दोनों ही होता है, कन्वेक्स और कन के ओरिजिन की तरफ होता है। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा आप लोग, सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, देखिए रसगुल्ला वाला सवाल बोला था क्या आएगा बच्चों कि रसगुल्ला की कीमत देखिए कम होने से गुलाब जामुन में देखिए एक का कम हुआ, तो बच्चों दूसरे का क्या होगा, दोनों एक दूसरे के क्या बच्चों कह सकते हैं कंपेटिटिव वस्तु, प्रतियोगी वस्तु है, तो दोनों का देखिए मांग क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 10th का आप लोग टिक करिएगा, बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 10th का बी। अगला सवाल है बच्चों हमारा, बजट इंगित करती है, देखिए बजट क्या बताता है, बजट क्या इंगित करता है ये हमें बताना है। तो बजट मूल्य अनुपात यानी प्राइस रेशियो बताता है हमें। ठीक है, 11th का ए मार्क करिएगा, सही जवाब। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर इंगित करती है क्या, तो अंधिमान वक्र का ढलान ये क्या करती है, उसकी तरफ इंडिकेट करती है। ऑप्शन नंबर बच्चों टिक करिएगा, 12th का सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, यदि उपभोक्ता की आय में क्या होती है, वृद्धि से वस्तु एक्स की मांग कम हो जाती है, तो वस्तु एक्स क्या होगा बच्चों, तो याद रखिए वो ग्रिफिन वस्तुएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 14 का बच्चों आंसर मिलाइएगा आप सभी बच्चे कि यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत रेखा वाई एक्स के क्या समांतर नहीं पैरेलल चल रही है, तो वस्तु की मांग की कीमत लोच की मांग का क्या होगा, तो याद रखिएगा वो क्या होगा, शून्य हो जाता है। ये सवाल बताया हुआ है, मॉडल सेट से आया हुआ सवाल है ये आपका। अगला सवाल है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर क्या होता है बच्चों, तो याद रखिएगा जहां पर सीमांत उपयोगिता जिसे हम इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, वो क्या होता है आपके मूल्य यानी प्राइस के बराबर रहते हैं। 15th का ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा
कि देखिए ग्रिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की जो लोच होती है वो क्या होती है बच्चों, तो याद रखिए वो हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। तो 16 का ए इंपॉर्टेंट, ए इसका आंसर टिक कर लीजिएगा। 17 का बच्चों ये देखिए आपको फॉर्मूला निकालना था कि दो साधन है, श्रम एल है और पूंजी क्या है, कि उत्पादन फलन का जो फॉर्मूला होगा, स्वरूप होगा, वो क्या होगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, क्यू बराबर फंक्शन ऑफ एल ऑफ टी, यानी ऑप्शन नंबर ए 17 का टिक करिएगा। अगला सवाल है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए ये सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 18 का डी, ये कुछ बताने का सवाल नहीं, इजी क्वेश्चन, इसलिए कुछ देखेंगे नहीं इसमें लोग। देखिए अगला सवाल है कि जब कुल उत्पाद अधिकतम है तब सीमांत उत्पाद क्या होता है बच्चों, तो वह शून्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 19 का सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं बच्चों, परिवर्तित किए जाते हैं। तो उस समय बच्चों जो समय होता है बच्चों उसे क्या कहा है, दीर्घकाल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग रन कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये आंसर कुछ बच्चों बहुत से सही यहाँ किए हुए हैं। अगला सवाल है हमारा कि ईच पॉइंट, सॉरी हिंदी में लोग चले पढ़ते हैं क्यों, मोस्टली बच्चों हिंदी रहा इकोनॉमिक्स में। समुत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु दो साधनों के वैसे संयोग को दर्शाता है जो वस्तु की डैश मांग का उत्पादन करते हैं। तो बच्चों ये देखिए इंग्लिश में भी यहाँ आंसर लिखा हो, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा समान मात्रा क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। 21 का बी टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल बच्चों थोड़ा सा देखिए क्लियरिटी यहाँ कम है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर उत्पादन करता है, तो क्या होगा बच्चों से, इसका हो जाए दो स्तर पे क्या करता है, उत्पादन करना चाहता है। 21 का बच्चों बी टिक करिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, ये बोला था आपको कि ये जो आपका कर्व वाला क्वेश्चन आएगा बच्चों, बताया भी था कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है बच्चों, वो यू आकार का होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। अगला ये फॉर्मूला वाला बच्चों, ये बोला था कि फॉर्मूला एक सवाल पूछा जाएगा, और ये जो फॉर्मूला बच्चों यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बच्चों आप लोग टिक करिएगा बी नंबर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बच्चों डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी बच्चों को आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको टर्म 1 टर्म 2 दोनों क्वेश्चन समझा दिखा दूंगा। पहले आप देखिए टर्म 2 को देख लीजिए। 25 का बच्चों आप लोग आंसर मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम आर बराबर क्या हो जाएगा, एम सी हो जाएगा। 26 का बच्चों आप लोग आंसर मिलाइएगा कि इसका जो आंसर होगा वो टी आर बराबर क्या होता है बच्चों, टी सी के बराबर, ऑप्शन नंबर ए इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो बच्चों 27 नंबर है उसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रोफेसर जे बी से हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 28 का आंसर मिलाइएगा बच्चों आप लोग, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत 40% वृद्धि हो और केवल पूर्ति में केवल 10%, तो ये ऐसी स्थिति क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है बेलोजता, जिसे इन इलास्टिक हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो 28 का सी मिलाइएगा। 29 का बच्चों आप लोग मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा सी मिलाइएगा, पूर्ति की तुलना में मांग क्या होती है बच्चों, अधिक होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमारा 30 नंबर बच्चों किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो वो बच्चों पाया जाता है एकाधिकार, जिसे मोनोपोली कहा जाता है, जहाँ एक ही रहेगा। ठीक है, अगला 31 नंबर का बच्चों आप लोग आंसर मिलाइएगा, तो वो हो जाएगा होमोजीनियस, जिसे हिंदी में क्या समरूप कहा जाता है। 31 का बी। 32 का आप लोग टिक कर लीजिएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ए आर क्या होता है, एम आर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, 33 का आप लोग टिक करिएगा बच्चों, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर आप लोग 34 का बच्चों इसका आंसर हो जाए 300, आपको आर्टिकल ये क्वेश्चन आया हुआ मॉडल सेट से। 34 का बी टिक कर लीजिएगा आप लोग। अगला 35 का बच्चों हमसे सवाल पूछा हुआ है, तो 35 का ऑप्शन नंबर है, ये भी आया हुआ सवाल है बच्चों। ठीक है, अगला 36 का बच्चों आप लोग मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर है डेल्टा टी बाई डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू हो जाएगा। 37 का मिलाइएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर बच्चों ए हो जाएगा, वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति हो जाएगा। 39 का बच्चों देखिए 5 यूनिट का बोला हुआ है, मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करना है, नीचे वाला सबको जोड़ दीजिएगा। 12 10 22 28, 12 10 22 8 30, 30 से 36 36 40, ऑप्शन नंबर ये न्यूमेरिकल वाला सवाल बोल के गया था कि बच्चों कि आपको करके जाना है, इसमें कुछ छोड़ने वाला नहीं था। 40 नंबर का बच्चों की बाजार मूल्य पाया जाता है, तो याद रखिए वो अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और ये था बच्चों पूरा पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स का आज का आंसर की, ये पूरा पूरी टर्म 1 का था। अब टर्म 2 को भी देखते सवाल दिखाता हूँ कि कितने आपके मॉडल सेट से पूछे गए कितने नहीं। चलिए मॉडल सेट पर मॉडल सेट पर बच्चों टर्म 2 का सब्जेक्टिव जो पेपर का एग्जाम है उसका क्वेश्चन लोग देखते हैं। देखिए बच्चों ये है आपका टर्म 2 का कॉपी है बच्चों। ठीक है, आप पूरा सवाल देख लीजिएगा एक एक करके। पहला बोला था कि प्रभाव वाला आएगा, नेशनल इनकम तो बोल ही दिया था बच्चों। अब बाटा सिस्टम तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सवाल एक अलग था बच्चों, सैल्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरल अनुपात, ये बाहर से आया हुआ सवाल एक है। एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट टाइप होता है, इसे भी थोड़ा सा बाहर है। डायरेक्ट टेस्ट बोला गया था बच्चों आएगा, क्वेश्चन तो बोला ही गया था बच्चों कि न्यूमेरिकल वाला सवाल जरूर आएगा, न्यूमेरिकल सवाल। कैपिटल इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये भी सवाल आया हुआ है।
मनी का फंक्शन ये भी मैंने आपको इंग्लिश माध्यम के बच्चों करवाया था, इंपॉर्टेंट करवाया था। डिपॉजिट कितने टाइप का जमा होता है ये भी करवाया था बच्चों। एग्रीगेट डिमांड ये भी करवाया था। ये मॉडल सेट सारे के सारे सवाल देखिए, पब्लिक गुड क्यों, गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए होते हैं, ये सारे सवाल मैंने आपको इंपॉर्टेंट करवाए थे। गवर्नमेंट बजट ये भी आया हुआ सवाल है, ठीक है। देखिए करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये भी देख लीजिए बच्चों। ये तो आप लोग बैंक से ऐसे भी याद हो जाएगा कि बच्चों करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या अंतर होता है, खुद आप सोच सकते हैं। नेशनल इनकम, यहाँ तो एक मेथड बोला है बच्चों नेशनल इनकम, मैंने आपको तीन मेथड बताया कि 3 मेथड की सहायता से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करिएगा। 15 नंबर सवाल आया हुआ है। जीडीपी वाला सवाल बोला था कि आप करके, ये मैंने सॉल्व नहीं करवाया, लेकिन आपको बोला था कि बच्चों एक जीडीपी वाला सवाल जरूर देख के जाइए, एग्जाम में जरूर मिलेगा आपके। एक बच्चों ये बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम फेस होती है ये भी सवाल करवाया हुआ है, और ये सवाल इजी है, कोई हार्ड सवाल नहीं है ये वाला 17 नंबर वाला। 18 नंबर सवाल करवाया हुआ है, जाके चेक कर लीजिएगा। इंग्लिश वाले जो माध्यम के बच्चे हैं उनको तो पूरा करवा गया। मल्टीप्लायर वाला सवाल भी करवाया था, बता ही दिया था कि आएगा सवाल, लीजिए आ गया। तो ये थे बच्चों मॉडल सेट पेपर बोल रहे बच्चों टर्म 2 का सब्जेक्टिव पेपर। और देखिए कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। और जिस भी बच्चे देखिए कितना एग्जाम में कितना मार्क्स आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों का एग्जाम अच्छा गया। और जिस भी आपको एग्जाम का देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा आने में लेट जरूर हुआ है, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका एग्जाम कैसा गया। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।